मेरे बच्चे, आशा की जीत होती है दुख के समय आराधना या स्तुति। केवल गीत गाने या कुछ शब्दों का उच्चारण करने के बारे में नहीं है। यह हृदय की एक स्थिति है जो कठिन परिस्थितियों में भी कृतज्ञता का चयन करती है। जब आप तूफान में स्तुति करते हैं तो आप अपना ध्यान अपनी परेशानियों की भयावहता से हटाकर आशा की भयावहता पर केंद्रित करते हैं। वास्तविक समस्याओं को कम नहीं करता है, यह सच्ची प्रशंसा के माध्यम से सहन करने और उन पर विजय पाने के लिए विश्वास की शक्ति को अधिकतम करता है। दुख को दबाया नहीं जाता है, बल्कि रूपांतरित किया जाता है। आंसू एक आश्वस्त आशा के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रत्येक बूंद गहरे विश्वास के बीज को सींचती है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन तूफान में प्रशंसा करना संभव है। आपको स्पष्टता, शक्ति और शांति के ऐसे स्थान पर ले जाएं जो आपके दिमाग की समझ से परे है। आपका परिवर्तन कभी भी एकाकी नहीं होता है, क्योंकि आप नकारात्मकता को त्याग देते हैं, क्षमा को अपनाएं और दयालुता का विकास करें। आपके आसपास का वातावरण बदल जाता है। परिवार के सदस्य नोटिस करते हैं कि मित्र आपके अंदर नई शांति की ओर आकर्षित होते हैं। आपकी आवाज से अजनबी लोगों को भी एक हल्की गर्माहट महसूस हो सकती है। एक ऐसे संसार में रहना जहां तनाव और निराशावाद अक्सर हावी रहते हैं। स्वयं के साथ शांति से रहने वाला व्यक्ति प्रकाश की किरण की तरह खड़ा होता है। प्रेम के साथ संरेखण में रहने के तरंग प्रभाव को कम मत समझिए। आपका व्यक्तिगत विकास कभी कभी दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, यहां तक कि आपके कुछ कहे बिना भी। वे वचन का पालन करेंगे, वे वास्तविक बदलाव को महसूस करेंगे और कई लोग आपकी शांति के स्रोत को जानने के लिए उत्सुक होंगे। आपने सफलताओं के लिए कहा है, आपने बहुतायत के लिए प्रार्थना की है, लेकिन बड़े आशीर्वाद के लिए उन्हें प्रबंधित करने के लिए तैयार दिल की आवश्यकता होती है। यदि आशीर्वाद बहुत जल्दी आता है तो यह हो सकता है व्यर्थ न जाए या गलत न समझे जाए। इसीलिए मैं आपकी आंतरिक तत्परता पर धीरे धीरे काम करता हूं, जिम्मेदारी, उदारता और बुद्धिमत्ता सिखाता हूं। जो भी पाठ आप सीखते हैं वह एक निर्माण खंड है जो आपको मिलने वाले आशीर्वाद के लिए एक स्थिर मंच का निर्माण करता है। अपने अतीत की उन स्थितियों पर विचार करें जहां आपने कुछ जल्दी प्राप्त किया लेकिन उसे खो दिया। उसी तरह तेजी से इसकी तुलना उन क्षेत्रों से करें जहां आपने बढ़ने के लिए समय लिया और आज भी उस विकास का फल आपके पास है। इस तरह आप सही समय का मूल्य सीखते हैं। धैर्य में अपनी जड़ों को गहरा करना भी शामिल है। एक मजबूत पेड़ की तरह जो हर मौसम का सामना करता है, आपको भी ऐसा करना चाहिए। अपनी नींव को मजबूत करें, अपनी आत्मा का पोषण करें, नियमित रूप से ईमानदारी से प्रार्थना करें, मनन करें, आशा के शब्द अपने आप को उत्थानकारी प्रभावों से घेरें और करुणा के कार्यों में संलग्न हों। ये वे पोषक तत्व हैं जो आपको दृढ़ रहने में मदद करते हैं। जब प्रतिकूलता के तूफान मजबूत जड़ों के साथ आते हैं तो आप आसानी से नहीं गिरेंगे। इसके बजाय प्रत्येक तूफान आपकी लचीलापन को मजबूत करने का काम करेगा, जो गहराई को प्रदर्शित करेगा। आपके विश्वास और उस प्रेम की वास्तविकता के बारे में जो आपको सहारा देता है। आप अक्सर खुद को खर्च करने योग्य या महत्वहीन समझते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप वास्तव में कितने अनमोल हैं। आपको इस तरह से संजोया जाता है जो मानवीय स्नेह से परे है। यह प्रेम तब भी कम नहीं होता जब जब आप उदास महसूस करते हैं तो आप शांत हो जाते हैं या फीके पड़ जाते हैं। यह निरंतर है। यह आपके हर पहलू, आपकी आदतों, आपके संघर्षों, आपकी जीत और यहां तक कि आपके छिपे हुए संदेहों को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस ज्ञान को अपनाएं, क्योंकि यह आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास से भर देगा। आपके मूल्य का डर अपना पैर जमाना छोड़ देता है और आप उसी अटूट प्रेम को दूसरों में डालने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। हर चुनौती को एक परीक्षा या एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। आप जो दृष्टिकोण चुनते हैं वह आपके परिणाम को प्रभावित करता है। यदि आप परीक्षणों को भय के साथ देखते हैं तो आप उस विकास को चूक सकते हैं जो वे आपको देते हैं। इसके बजाय प्रत्येक परीक्षण देखें गहन ज्ञान, धैर्य या सहानुभूति विकसित करने के लिए एक निमंत्रण के रूप में। प्रत्येक कठिनाई पर विजय पाने में निहित सबक के लिए अपनी आंखें खुली रखें। एक चुनौती आपको अगली चुनौती के लिए तैयार करती है। इस प्रक्रिया में आप अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देती है जो बड़ी जिम्मेदारियों और अधिक
सक्षम है। प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप एक ऐसे भाग्य की ओर बढ़ते हैं जिसमें न केवल आपकी अपनी पूर्णता शामिल है, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करने की क्षमता भी शामिल है। हो सकता है कि आप छूटे हुए अवसरों या टूटे हुए रिश्तों के लिए अपराध बोध से ग्रस्त हों। शायद आपको लगता हो कि आपके जीवन के कुछ हिस्सों को सुधारने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फिर भी मैं आपको पुनर्स्थापना का आश्वासन देता हूं। संभव है कि खोया हुआ समय वापस पाया जा सकता है, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्षतिग्रस्त रिश्तों को विनम्र क्षमा याचना और निरंतर दयालुता के माध्यम से सुधारा जा सकता है। यहाँ तक कि जिन सपनों को आप मृत समझते थे, वे भी अटूट आशा की धरती में नए अंकुरित हो सकते हैं। पुनर्स्थापना का अर्थ हमेशा चीजों को पहले जैसा करना नहीं होता है। एक बार थे, लेकिन उन्हें एक नए अप्रत्याशित तरीके से विकसित करने के लिए मोचन की संभावना पर भरोसा करें, क्योंकि यह उस संदेहवाद से अधिक वास्तविक है जो महान उपलब्धियों से प्रेरित समाज में अन्यथा दावा करता है। प्रगति के छोटे मील के पत्थरों को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। छोटी छोटी लगातार जीतों की, एक नकारात्मक विचार पर काबू पाने की, एक हानिकारक आदत का विरोध करने की या विस्तार करने की किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अनुग्रह का क्षण जिसने आपको चोट पहुंचाई हो, ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं। ये उस रास्ते पर उठाए गए कदम हैं जो शांति और शक्ति के जीवन की ओर ले जाते हैं। इन छोटी छोटी जीतों में से प्रत्येक को स्वीकार करें, उनका जश्न मनाएं। ये महानता के दक्षिण पूर्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक स्थायी परिवर्तन के निर्माण खंड हैं। आप जानते हैं कि वे एकत्रित होकर ऐसी चीज बन जाएंगे जिसे आप कभी असंभव मानते थे। जब आप स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने और देने की मुद्रा को अपनाते हैं, तो आप आशीर्वाद के एक चक्र को खोलते हैं। संपत्ति, अवसरों या रिश्तों को बहुत कसकर पकड़ना चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि आपको उन्हें खोने का डर होता है। इसके बजाय खुले दिल से जिएं। हाथ वह ग्रहण करते हैं जो कृतज्ञता के साथ आता है, और वह छोड़ देते हैं जो विश्वास के साथ जाना चाहिए। भरोसा रखें कि नए उपहार उचित समय पर आएंगे। यह दृष्टिकोण एक बहुतायत मानसिकता को बढ़ावा देता है, जो आपको कमी की पकड़ से मुक्त करता है। यह आपको याद रखने में मदद करता है कि सभी अच्छी चीजों को गुणा किया जा सकता है, खासकर जब साझा किया जाता है। प्रेम हो सकता है कि आपने अपने जीवन को पुनः आरंभ करने के लिए कई बार प्रयास किया हो, लेकिन आप पुनः उसी ढर्रे पर आ गए हों। निराश न हो। वास्तविक परिवर्तन में अक्सर कई प्रयास शामिल होते हैं। प्रत्येक पुनः आरंभ पिछले पुनः आरंभ से अधिक जानकारीपूर्ण हो सकता है, जो पिछली असफलताओं से प्राप्त सबक से समृद्ध होता है। मैं उन क्षणों में आपके साथ खड़ा रहूंगा जब आप तय करेंगे कि बहुत हो गया। तब आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। अपने शुरुआती उत्साह को बनाए रखें। उन मित्रों या मार्गदर्शकों के माध्यम से उत्तरदायित्व बनाए रखें जो वास्तव में आपकी सफलता चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कभी न भूलें कि हर दिन जब आप जागते हैं, तो आपके जीवन के लिए जो दृष्टिकोण है, उसके करीब बढ़ने का एक और मौका है। शायद आप महान रहस्य उद्घाटन या नाटकीय संकेतों की इच्छा रखते हैं, जो आपकी सफलता की पुष्टि करते हैं। सही रास्ते पर हैं, जबकि उल्लेखनीय चमत्कार होते हैं। सूक्ष्म रोजमर्रा के चमत्कारों को अनदेखा न करें। किसी प्रियजन की गर्म मुस्कान, धूप वाले दिन की हल्की हवा, साझा भोजन का आरामदायक स्वाद, प्रत्येक में मेरी उपस्थिति के निशान हो सकते हैं। ये क्षण छोटे प्रतीत होते हैं। अपने जीवन को ढकने वाले अनुग्रह के साक्ष्य को एक साथ बुने। जितना अधिक आप अपनी आंखों को देखने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही अधिक आप महसूस करेंगे कि असाधारण अक्सर साधारण में लिपटा हुआ आता है। आपके शब्दों में अपार शक्ति है, जो या तो ऊपर उठाने या तोड़ने में सक्षम है। उन्हें बुद्धिमानी से चुने, खासकर जब आप उन लोगों को संबोधित कर रहे हों जो आपकी ओर देखते हैं। तो सही समय पर कहा गया एक अच्छा वाक्यांश किसी के दिन या यहां तक कि उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने बारे में कैसे बोलते हैं, बजाय इसके कि आप नकारात्मकता को बढ़ावा दें, जैसे कि मैं बेकार हूं या मैं कभी नहीं बदल सकते। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो विकास और क्षमता की पुष्टि करते हों। यह सरल बदलाव
अधिक पोषणकारी माहौल बना सकता है। आंतरिक वातावरण आपके लचीलेपन और आशावाद को बढ़ाता है। आपके आसपास की दुनिया अशांत हो सकती है, संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो सकता है और आपदाओं की खबरें आपके मन को चिंता से भर सकती हैं। फिर भी आपको शांति से चलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो बाहरी अशांति को नकारती है। यह शांति इनकार से पैदा नहीं होती है, बल्कि विश्वास से पैदा होती है। यह गहराई से जानना कि आप किसी भी तूफान से अधिक मजबूत प्रेम में बंधे हुए हैं। अपने विचारों को आशा की यादों से भरे, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरें जो डर के बजाय विश्वास को प्रोत्साहित करते हैं, और अपने दिल को इस आश्वासन में टिकाएं कि अराजकता में भी कुछ भी आपको मेरी भक्ति से अलग नहीं कर सकता है। शांति का प्रतीक, शांति का एक एजेंट हो सकता है। यह दुनिया इतनी उत्सुकता से गंभीरता की तलाश करती है, लेकिन हंसी की उपेक्षा न करे। और मार्ट जॉय आत्मा के लिए एक शक्तिशाली दवा है, जो आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करती है और परिप्रेक्ष्य को बहाल करती है। जब हंसी आपके दिल से निकलती है, तो यह एक संकेत है, एक घोषणा जारी करे कि आप निराशा की जंजीरों में बंधने से इनकार करते हैं। मूर्खता और मनोरंजन के क्षणों को गले लगाओ। वे भी उपहार हैं जो आपके बोझ को हल्का करते हैं और आपको जीवन के सरल सुखों की याद दिलाते हैं। उन क्षणों में आप एक बच्चे जैसी स्वतंत्रता महसूस करेंगे। एक वसीयतनामा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हो जाते हैं, आप अभी भी सबसे सरल प्रसन्नता में आश्चर्य ढूंढ सकते हैं। कभी कभी सबसे कठिन शब्द होते हैं, मुझे खेद है, अभिमान रास्ते में खड़ा होता है। यह कहना कि गलती स्वीकार करना कमजोरी है, लेकिन ईमानदारी से माफी मांगने का कार्य उन घावों को ठीक कर सकता है जो सड़ गए हैं। वर्षों तक इस विनम्रता को बनाए रखें, भले ही आपको लगता हो कि दोष में आपका हिस्सा छोटा है। इसका मतलब खुद को कम आंकना नहीं है, इसका मतलब है रिश्ते और शांति को महत्व देना, जो सुलह से आती है, जब दोनों तरफ से माफी आती है। सद्भाव एक ऐसे तरीके से बहाल होता है जो निष्क्रिय होता है। टालने से कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता। मैं आपको समय और दृष्टिकोण में मार्गदर्शन करता हूं। सुनिश्चित करें कि आपके शब्द वास्तविक हों और आपके कार्य आपके इरादे से मेल खाते हों। केवल इस बात पर ध्यान न दें कि आप बाहरी रूप से क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दें कि आप मौन में अपने आप से कैसे बात करते हैं। इस तरह के विचार कि मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मैं बेकार हूं, या कोई मेरी परवाह नहीं करता है, स्वयं बनने का एक तरीका है। यदि बार बार दोहराया जाए तो आत्मसंतुष्टि मिलती है। इन विचारों को चुनौती दें, उन्हें सच्चाई से मुकाबला करें। आप सक्षम हैं, आप प्यार के योग्य हैं और आपकी उपस्थिति मायने रखती है। यदि आप नकारात्मक आत्मचर्चा से जूझते हैं, प्रेमपूर्ण वास्तविकता पर आधारित दैनिक प्रतिज्ञान का अभ्यास करें। समय के साथ ये नई कहानियां आपके आत्म अवधारणा को नया आकार देंगी, जिससे स्वस्थ निर्णय लेने और बेहतर रिश्तों की ओर अग्रसर होंगे। आपके सामने दरवाजे खुलेंगे। कुछ दरवाजे बहुत बड़े या डरावने लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई खींचतान है, तो डर को अपने कदम पीछे न खींचने दें। आपका हृदय यह संकेत दे रहा है कि अवसर आपके जुनून और मूल्यों के अनुरूप है। साहसपूर्वक आगे बढ़ें, भले ही आप खुद को अयोग्य महसूस करें। याद रखें कि विश्वास का अर्थ सभी कौशलों को अपने अंदर समाहित करना नहीं है। इसका अर्थ है इस बात पर भरोसा करना कि जो चीज आपके पास नहीं है, उसे सीखा जा सकता है या रास्ते में पूरा किया जा सकता है। अपने आप को इसके लिए प्रतिबद्ध करें। विकास सीखने में निवेश करें और देखें कि कैसे प्रत्येक कदम आपको उस जीवन में आगे बढ़ाता है जो आपका इंतजार कर रहा था। उदारता का अभ्यास केवल वित्त तक सीमित नहीं है, इसमें समय, दया, प्रोत्साहन और दूसरों के जीवन में इन उपहारों को शामिल करते हुए सुनने वाला कान भी शामिल है। आप पाएंगे कि आपका अपना जीवन विस्तृत हो रहा है, आपकी प्रेम करने की क्षमता बढ़ रही है और आपका दृष्टिकोण अभाव से प्रचुरता की ओर बदल रहा है। यहां तक कि भोजन साझा करने या आभार व्यक्त करने वाला एक छोटा सा कार्य भी उन तरीकों से फैल सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जो दिलों को छूता है और उदारता से उत्पन्न आशा को प्रज्वलित करता है। समुदाय सहानुभूति को बढ़ावा देता है और आपको याद दिलाता है कि दुनिया आपकी व्यक्तिगत चिंताओं से बड़ी है। आपके बच्चे,
या आपके जीवन में छोटे लोग देखें कि आप तनाव को कैसे संभालते हैं, आप संघर्ष के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप अजनबियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यदि वे आपको कठिनाई के समय प्रेम और विश्वास की ओर मुड़ते हुए देखते हैं, तो यह सबक उनके साथ लंबे समय तक रहेगा। किसी भी व्याख्यान से बेहतर है कि उन्हें दिखाएं कि लचीलापन संभव है, दयालुता मायने रखती है, आध्यात्मिक ज्ञान नियमों के एक सेट से अधिक है। यह एक जीवित श्वास संबंध है जो जीवन के हर हिस्से को समृद्ध करता है। आपके उदाहरण के माध्यम से वे आशा की विरासत प्राप्त कर सकते हैं जिसे वे आगे ले जाएंगे। एक ऐसी दुनिया जिसे रोशनी की जरूरत है। शर्म एक शक्तिशाली जेल हो सकती है जो आपको यकीन दिलाती है कि आप मुक्ति से परे हैं, लेकिन शर्म एक झूठ है। आप अपने सबसे बुरे क्षणों या अंधेरे विचारों का योग नहीं हैं। आप पोषित हैं और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता रखते हैं। उनसे कुचले जाओ, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, सीखो कि वे तुम्हें क्या सिखाते हैं और फिर उन्हें छोड़ दो। बोझ नहीं बल्कि सबक सीखो। ऐसा करने से तुम भविष्य में आत्मविश्वास के साथ चलने की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करोगे, अपराध बोध से मुक्त हो जाओगे। आधुनिक जीवन अक्सर लोगों को स्क्रीन और व्यस्त कार्यक्रम के पीछे अलग थलग कर देता है। फिर भी आप तब फलते फूलते हैं जब आप एक सहायक समुदाय का हिस्सा होते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो आपकी सफलता का जश्न मनाते हैं। खुशियां और दुख में आपके साथ खड़े होना। आध्यात्मिक मंडलियों में स्वयंसेवी समूहों या केवल देखभाल करने वाले दोस्तों के नेटवर्क में एकत्रित होना, अपने दिल की बात खुलकर साझा करना, दूसरों को भी अपनी बात साझा करने देना, सहानुभूति का पारस्परिक आदान प्रदान दिलों को जोड़ता है और एक सुरक्षा जाल बनाता है जो जीवन के कठिन समय में आपका साथ दे सकता है। जब आप एक साथ खड़े होते हैं तो परीक्षण आपको अभिभूत कर देते हैं। आप उस एकता और संगति को दर्शाते हैं जिसे आपकी आत्मा चाहती है। प्रार्थना जटिल या औपचारिक नहीं होनी चाहिए। यह बस मेरे साथ एक वार्तालाप है, आपके दिल की गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आप जोर से बोल सकते हैं या चुपचाप अपने विचारों को एक डायरी में लिख सकते हैं या उन्हें एक धुन में भी गाएं। जो मायने रखता है वह है प्रार्थना में ईमानदारी। आप स्वयं को अंतर्दृष्टि, आश्वासन और शांति प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं जो समझ से परे है। भले ही आपको तुरंत कोई प्रतिक्रिया महसूस न हो, विश्वास करें कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं और मदद या मार्गदर्शन के लिए आपका विनम्र अनुरोध यह कभी भी अनदेखा नहीं होता है। सभी परिवार के सदस्य या मित्रताएं रातों रात नहीं बदल जाती हैं। कुछ संघर्ष बने रह सकते हैं या इन मामलों में सुधरने से पहले और भी खराब हो सकते हैं। आशा बनाए रखें, लेकिन साथ ही बुद्धि का प्रयोग भी करें। अपने आप को भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सीमाओं का सम्मान करें। दृष्टिकोण और उपचार के लिए प्रार्थना करना